अगली खबर है प्रयागराज से, जहां कृषि समृद्धि आयोग के सदस्य ने गौशालाओं का किया निरीक्षण, दिए दिशा निर्देश। क्या खबर है यूपी के प्रयागराज से, जहां कृषक समृद्धि आयोग के सदस्य कुलजीत सिंह ठाकुर जी ने कौशाम्बी में कई गौशालाओं का किया निरीक्षण, साथ साथ खाद और बीज भंडार का किया औचक निरीक्षण। वहीं 3 गौशालाओं सहित 2 बीज की दुकानों का भी किया निरीक्षण, जहां पाई गई कई कमियां, जिस पर नाराजगी जताते हुए जिला कृषि अधिकारी मनोज गौतम को जांच कर कार्रवाई करने का दिया निर्देश। वहीं कहीं गौशाला में पंखा न होने के कारण जताई गहरी नाराजगी और पशु चिकित्सक अधिकारी को जल्द से जल्द पंखा लगवाने को दिया दिशा निर्देश। साथ ही सड़क को लेकर जताई नाराजगी। वहीं उसमें बनी गौशाला जो अस्थायी है वहां पर भी वृक्षारोपण दिया दिशा निर्देश। उसी के साथ साथ भूसाचार और पंखे के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया कि गौशालाओं की व्यवस्था बिल्कुल चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए, जिससे हमारी गौ माता को कोई समस्या ना हो। आइए सुनते हैं कृषक समृद्धि आयोग के सदस्य कुलजीत सिंह ठाकुर जी की जुबानी। बुझ गई सर, बुझ गई। ये सब अब बस जैसे को अंदर ले जाओ तुरंत। गुड़ ले आओ। हाँ गुड़ लाओ। थोड़ा पीछे हो जाओ। हाँ हाँ पीछे हट जाओ, तुम हट जाओ हट जाओ। हाँ ये गाड़ी पर रखो और पीछे एक बगल में भी खुली है और और उसी में चिकन का वो खुल गया, समृद्धि वाला खुल गया। और एक ट्राली हमसे खाद ले लो, लेकिन दुर्भाग्य की। नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया और आज हम मौजूद हैं प्रयागराज में सर्किट हाउस में हैं। और मैं बता दूं कि हम आज आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू कराने जा रहे हैं जो इस समय हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में, हमारे चैनल में। तो हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कृषक समृद्धि आयोग के सदस्य हैं कुलजीत जी ठाकुर, जो हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। तो हम आज इनसे कुछ, चूँकि कृषि विभाग से हैं और इस समय किसानों का धान भी तैयार है, बहुत सारी चीज़ें हैं और इनका एक निरीक्षण भी अभी कल का हुआ है कौशाम्बी में। तो हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे। इन्होंने जो निरीक्षण किया वहाँ पे गौशाला हो, चाहे वो खाद की दुकानें हों, बहुत सारी जो भी कृषि से संबंधित चीज़ें हों, वहाँ निरीक्षण किया माननीय मंत्री जी ने। हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप कान्हा गौशाला करारी में गए थे, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि जैसा कि लंपी बीमारी को लेकर सरकार काफ़ी परेशान थी, क्योंकि बहुत सारी गायें भी मर रही थी, जिसको लेकर माननीय मंत्री जी जो कृषक समृद्धि आयोग के सदस्य हैं, इन्होंने उस बीमारी को लेकर गंभीरता दिखाते हुए जगह जगह गौशालाओं में निरीक्षण किया। और उसी पहल को करते हुए सरकार को जब इस चीज़ को के बारे में बताया गया, तो उन्होंने सरकार ने भी बहुत अच्छी पहल की। इसी बारे में हम जानकारी करेंगे कि आखिर उसके बाद जब से वैक्सीनेशन शुरू हुआ, उसी की मॉनिटरिंग करने या फिर उसी का निरीक्षण करने माननीय मंत्री जी कौशाम्बी भी गए हुए थे। हम इनसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कान्हा गौशाला की, जहाँ पर इन्होंने निरीक्षण किया। तो हम सीधे अपने कैमरामैन से कहेंगे कि माननीय मंत्री जी से आपको, आपने एक प्रदेश का और देश का संवेदनशील मुद्दा उठाने की साहस किया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने 19 अगस्त को मैंने देखा एक भ्रमण कार्यक्रम में कि गायों को एक लंपी डिजीज हो गई है, कि लंपी डिजीज से गायें परेशान हैं, मर भी रही हैं। तो मैं गया था, फिर इसको मैंने उठाया मुद्दा और माननीय मंत्री जी धर्मपाल सिंह जी के संज्ञान में मैंने लाया। और 8-10 दिन 15 दिन मैंने देखा
कि यहाँ के पशु चिकित्सा अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा उसमें एक्शन नहीं दिखाया। पुनः मैंने भ्रमण करके एक हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सर्किट हाउस में की, उसमें भारी मात्रा में पत्रकारों ने भी सहयोग किया और फिर इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोक भवन में आदेश किया कि 3 लाख वैक्सीनेशन पर डे हो और 20,000 डॉक्टरों की टीम बने और सारी छुट्टियां अधिकारियों की निरस्त की जाए। इस तरीके से जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया गाय माता के हित में, तो फिर इसी के संदर्भ में मैं भी मॉनिटरिंग करने कई ज़िले में गया हूं। कल मैं कौशाम्बी भी गया हूं कि स्थितियां क्या हैं। तो आपने वहाँ पे कान्हा गौशाला का निरीक्षण किया, जहाँ पर पंखे भी नहीं लगे थे, तो क्या कहना चाहेंगे आप? क्या दिशा निर्देश दिए वहाँ पे? ये नगर पालिका करारी की कान्हा गौशाला है और वहाँ अच्छी स्थिति थी। गायों की व्यवस्था वहाँ पर लगभग 90 के लगभग रही होगी, 900 के लगभग रही होगी और बाउंड्री भी है, सब कुछ है। लेकिन उस हमारे प्राविधान में गौ माता के लिए कूलर और पंखे की भी प्राविधान किया गया है। तो जब सारी व्यवस्था है, बाउंड्री भी है, तो वहाँ पंखा होना चाहिए, जो वहाँ नहीं था। मैंने निर्देशित किया है जिला पशु अधिकारी को कि वहाँ पंखे की व्यवस्था की जाए, बिजली भी है, पानी भी है और होना चाहिए। तो इसी संदर्भ में मैंने उनसे कहा कि व्यवस्था पूरी तरीके से जब सरकार पैसा देने के लिए तैयार है और सम्मान कर रही है गौ माता का, तो अधिकारियों को करना चाहिए, उसमें लापरवाही नहीं करनी। इसके अलावा आपने वहाँ पे रास्ते को लेकर निर्देश किया है, रास्ता नहीं सही था, तो क्या कहेंगे आप? ये बात सही है कि अभी तक जितने लोग गए होंगे उनको देखना चाहिए, अधिकारियों को भी, कि वहाँ पर रास्ता जो है अभी कच्ची है, टूटा फूटा खरंजा था। तो मैंने निर्देश दिया है कि इसका प्रस्ताव बना करके शासन को भेजा जाए, जिलाधिकारी को भी अवगत कराया जाएगा। इसके पहले भी जिलाधिकारी गए होंगे, उन्हें सोचना चाहिए। लेकिन चलो ठीक है, मैंने कहा है, वो जल्दी से जल्दी लगभग 300-350 मीटर है, छोटी सी लिंक रोड है, वो बन जाएगी। बनने के लिए उन्होंने कहा भी है, बनवा दी। इसके अलावा अगर हम बातचीत करेंगे कि उन्होंने रास्ते में कुछ औचक निरीक्षण किए, जहाँ पे इन्होंने देखा कि कृषि की दुकानें हैं, जहाँ खाद की दुकानें हैं, वहाँ पे इन्होंने देखा कि आधा शटर गिरा हुआ था और वहाँ पर दुकानदार भी गायब था। दुकानदार के बारे में पता किया गया, पता भी नहीं चला कि दुकानदार कहाँ का है। तो इस तरह से वहाँ पे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनके पास लाइसेंस नहीं था। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, जहाँ पे एक खाद दी जा रही है। मालिक से पूछा तो उसने बताया कि वहाँ पर कम से कम 28 रुपये, 25 रुपये से 28 रुपये अधिक मूल्य पर खाद हमें मिलती है। तो इसका वहाँ खुलासा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि कृषि आयोग के जिला कृषि अधिकारी वहाँ पर उपलब्ध नहीं थे और सुबह डीडी साहब आए थे सर्किट हाउस में। उसको हमने जांच के लिए कहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। किसान को उचित मूल्य पर खाद देने के लिए हम कटिबद्ध हैं और सरकार हमारी उस पर वचनबद्ध है, मिलेगी। लेकिन एक दुकान और थी, उसका कागज़ भी नहीं दिखा। अब चूंकि अधिकारियों की लापरवाही है, अगर होते तो उसको बताते कि ऐसा क्यों है। भविष्य में मैंने उनसे कहा है कि कोई भी दुकान बिना कागज़ के नहीं चलेगी, क्योंकि जब कागज़ रजिस्ट्रेशन नहीं रहता है तब ये लोग उसमें भ्रष्टाचार, मतलब कि गलत खाद, फर्जी खादें लाते हैं, जो पानी में डालिए तो आप 2 दिन तक घुलती ही नहीं है। किसान उसको किसी रूप में परख नहीं पाता है, अंतिम में उसकी फसल नष्ट हो जाती है। ये बहुत एक घातक प्रहार है हमारे किसानों पर, इसको हम किसी हद तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए मैंने वहाँ कहा भी है कि कोई भी बिना कागज़ की दुकान, रजिस्ट्रेशन की दुकान वहाँ नहीं होनी चाहिए। किसान बगल में। इसके अलावा आपने एक गौशाला देखी है ओसा, जहाँ पे एक अस्थाई गौशाला बनाई गई है और उसकी अगर क्षमता की बात करें तो वहाँ पे 80 टोटल गाय थी। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? चूँकि वह अस्थाई है, अभी उसका निर्माण हो रहा है और वहाँ की व्यवस्था, जैसे कि आपने देखा होगा कि वहाँ पे भी मिट्टी डाली भी जा रही थी। तो वहाँ के बारे में आप क्या, जैसे कि आप कृषक समृद्धि आयोग से सदस्य भी हैं, तो वहाँ के लिए आप क्या व्यवस्था कुछ करेंगे? सरकार से कुछ आप मदद कराएंगे? अस्थायी व्यवस्था, उसमें भागीदारी प्रधान जी की है और प्रधान को भी 1-2 फंड दिए गए हैं। इसके आधार पर गौशाला को समृद्ध करने का वो लोग काम करते हैं। उसकी बाउंड्री भी हो गई, उसमें मिट्टी की फिलिंग भी हो गई है और वहाँ हमारी लगभग 100 गायें हैं। और वहाँ एक मैंने सुझाव दिया है कि वहाँ वृक्षारोपण हो जाए, क्योंकि खुले में गौशाले हैं और जो टीनें हैं वो 10 फीट और 12 फीट पर लगाई जाती हैं, जिसकी गर्मी जो है बर्दाश्त नहीं हो पाती। ये हम अपने सरकार
को भी निवेदन करेंगे, माननीय मंत्री जी से भी कहेंगे कि गौशालाएँ जो हमारी वहाँ पे हैं, बड़ी-बड़ी गौशालाएँ हैं, काफ़ी जगह हैं, उसमें बड़े वृक्ष जैसे नीम है, पीपल है और महुआ है, तो उनको लगाएँ तो उनकी जो ठंडी हवा रहेगी वो बेहतर वातावरण बनाएगी और जिससे हमारे गायों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और उन्होंने हमको बताया है कि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में मैंने सरकारी ज़मीन जो जीएस लैंड होती है, वो मैंने ले ली है, उसमें हरा चारा बनाने के लिए, जमाने के लिए हमने बोया है और वो कुछ दिन में और फसल बड़ी हो जाएगी तो गायों को पर्याप्त मात्रा में हरा चारा मिलने लगेगा। और यही मैंने वहाँ कहा है कि इसको जो है अन्य गौशालों से बेहतर बनाने के प्रयास वहाँ पर करेंगे। एक गौशाला और थी जिसका नाम जो टेवा में है, एक गौशाला है। तो पहले तो जब वहाँ पे देखा गया कि उस गौशाला में काफ़ी अच्छे से वृक्ष भी लगाए गए थे, ब बहुत सारी व्यवस्थाएँ थे। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ देखा जाए तो वर्मी कंपोस्ट खाद की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर उसके लिए आपने उनको अलग से एक व्यवस्था कराई गई है, जहाँ पे एक अलग से वहाँ पे खादें इकट्ठा की जाती हैं। तो उसके लिए जैसे कि अगर उसका कुछ उपयोग किया जाए, तो उसके लिए आपने कुछ सुझाव दिया वहाँ पे? देखिए टेवा की गौशाला बड़ी गौशाला है, बहुत अच्छी है, उसका पूरा कैंपस है और सबसे अच्छी चीज़ जो है उसमें हमने देखा कि एक बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है। तो वो पेड़ गाँव की एक प्राकृतिक छटा हमको देखने को मिली है। उसमें चबूतरा बना है। इसी तरीके से हम सरकार से कहेंगे कि गौशाले के अंदर एक बड़ा पेड़ लगे और उसमें चबूतरा बने और उसके चारों तरफ चरही बने, जो गाँव में जिस तरीके से लोग उसका आनंद लेते हैं बैठ के और गायें भी वहाँ छा लेती हैं, वो वहाँ पर हमने देखा है। और उनके गोबर का उपयोग के लिए वहाँ पर वर्मी कंपोस्ट के लिए चैम्बर बने हैं। कम से कम 1.5 दर्जन चैम्बर उन लोगों ने बनवाए हैं। वहाँ का प्रधान भी बहुत अच्छा है, इन्वॉल्व रहता है। तो उन लोगों ने प्रधान जी ने वर्मी कंपोस्ट का जो चैम्बर बनाया है, उसमें गोबर डाल कर के गीला करके और उसको घुमा कर के बनाते हैं और फिर उसमें केचुए का प्रयोग करते हैं। लेकिन हमें पता लगा कि इसका प्रयोग बढ़िया किसान नहीं कर पा रहा है। वो खाद किसान नहीं ले जाता है, बल्कि उन्होंने कहा भी है कि हमें 1 ट्राली भूसा दे दो और 1 ट्राली हमसे खाद ले लो, लेकिन दुर्भाग्य के किसानों ने उसका फ़ायदा नहीं लिया है। मैंने एक उपाय उनको बताया है और जगह भी मैं इसको कहूँगा कि वो कंपोस्ट बने और उसकी पैकिंग हो, किलो 2 किलो की और पैकिंग हो और जो नर्सरी की जो दुकानें होती हैं शहरों में, जहाँ फूल पत्ती की मार्केट लगी रहती है, तो उनको वो सप्लाई करें और उनसे कहें और उसको जो है नगर निगम ये लोग उनको प्रेफ़रेंस दें और कहें कि भाई आप जो है गौशाला वाली जो वर्मी कंपोस्ट है उसको भी अपने यहाँ रखें, ताकि सरकार जो है उससे जो पैसा 50 रुपए गाय को जो देती है, तो उसके वेस्टेज जो है उससे भी सरकार को फ़ायदा हो, गौशाले को कुछ पैसे मिलें। तो 10 रुपए 15 रुपए में भी अगर 2 किलो 1.5 किलो 2 ढाई किलो का बिकेगा, तो चूँकि हमने देखा है कि हम जब गुलाब के लिए हमारे किसान या शौकीन लोग जब वो कंपोस्ट लाते हैं, तो 35 रुपए से 65 रुपए 70 रुपए प्रति किलो देते हैं। तो इस स्थिति में अगर आप किसानों को और शौकीन जो लोग हैं, जो फूल पत्ती का वो अपना सुंदरीकरण में ले जाते हैं, तो उनको लेना चाहिए और सस्ते दाम में 12 रुपए 15 रुपए किलो भी अगर बिक जाती है, तो गौशाला में ये एक एक्स्ट्रा आमदनी होगी जो अभी उत्तर प्रदेश में नहीं शुरू हुई। हम इस पर विचार करेंगे, शासन से भी मैं अनुरोध करूँगा कि इस गोबर का जो सीधे किसान नहीं ले जाते हैं, इसका हम कंपोस्ट बनाएँ और उसकी पैकिंग करवाएँ और बड़े-बड़े शहरों में तो इसकी बहुत ज़रूरत है। 60 इस रुपए इ 70 इसके रुपए अलावा अगर किलो हम बात करें तो कंपोस्ट आपके बिकती है। साथ लगातार डॉक्टर साहब भी लगे हुए थे, जो वहाँ के पशु चिकित्सा अधिकारी थे। तो जो हमारा मेन उद्देश्य रहा कि आपने वहाँ पे विज़िट किया, वैक्सीनेशन को लेके विज़िट किया। तो वहाँ पे 1.5 लाख वैक्सीनेशन जैसा कि आपको बताया गया कि 1.5 लाख आया हुआ था। हाँ जी। तो उन्होंने क्या रेशियो बताया कि अभी तक कितनी गायों को लगभग टीकाकरण हो चुका है? वहाँ भी उन्होंने बताया कि बहुत स्पीड से 15 टीमें डॉक्टर साहब ने बनाई हैं और वहाँ लगभग हमारा 80 हज़ार के लगभग जी। 85,000 के लगभग टीकाकरण हो गया है। 30,000 टीकाकरण उनके यहाँ पहले से था, जी। उन्होंने मंगवाया है। लगभग 1.5 लाख का उनका वहाँ पर उन्होंने बजट बनाया है और